हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम का प्रीव्यू, जो कि मैच है कल सैटरडे। फर्स्ट मैच ही ये है वीकेंड का, 5 बजे मेरे अकॉर्डिंग, आईएसटी के अकॉर्डिंग। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और एक फैक्ट, मैच ये लाइनअप बिल्ड करने से पहले, चेल्सी हैजंट बीटन वेस्ट हैम एट द लंदन स्टेडियम सिंस 3.5 years। दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम भाई। मतलब 3.5 साल पहले चेल्सी ने वेस्ट हैम को हराया था लंदन स्टेडियम में, मतलब वेस्ट हैम के ग्राउंड में। 3.5 years अगो, जब टूकल इंचार्ज थे। सोच के देखो, मतलब हम वहाँ पे जीत ही नहीं पा रहे हैं 3.5 साल से। तो ये एंजो मरेस्का के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है कि इफ़ ही कैन मेक अस and get us a win tomorrow at their stadium, it would be a huge thing. So let's get started पहले lineup पे. And before I start the lineup, guys, make sure to like and subscribe. Like, you guys watch the video, but like very less of you subscribe. So make sure to subscribe and like the video if you enjoy. So first of all, Robert Sanchez in goal. ऑब्वियसली मतलब इसका लास्ट गेम रॉबर्ट सैंचेस का तो इतना ज़बरदस्त था। पेनल्टी सेव, डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक था, क्लच सेव्स करे। ही हैड अ फैंटास्टिक गेम। आई थिंक चेल्सी शर्ट में ये रॉबर्ट सैंचेस का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस था मेरे हिसाब से। राइट बैक पे मालो गुस्टो, लाविया एंड एंजो आर बैक इन ट्रेनिंग, ऐसा हमको न्यूज़ में आया था। गुस्टो, आई डोंट नो इफ़ ही स्टार्ट गुस्टो, बट अगर ये गुस्टो को स्टार्ट नहीं भी करता है, दूसरा ऑल्टरनेटिव पर्सनली आई स्टार्ट गुस्टो, बिकॉज गुस्टो की बहुत नीड है हमको। बट इफ़ ही थिंक्स कि गुस्टो को स्टार्ट करना नहीं चाहिए या गुस्टो थोड़ा अनफिट है, तो मेरे हिसाब से गुस्टो की जगह देर इज़ अ चांस कि कुकुरेला को तुम राइट बैक पे कर दो और रेनाटो वियागो को लेफ्ट बैक पे कर दो। देखो, डिसासी को राइट बैक बिल्कुल मत डालना, ये तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। डिसासी एट राइट बैक इज़ हॉरेंडस, सीरियसली। तो इसलिए कह रहा हूँ कुकुरेला को राइट बैक कर दो, एंड गुस्टो को अगर अभी रेस्ट देना है तो कुकुरेला को राइट बैक करके और रेनाटो वियागो को लेफ्ट बैक करा दो। मेरे हिसाब से ये कर सकते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक गुस्टो शुड बी फिट इनफ, वो ट्रेनिंग में थे टू स्टार्ट। अब सेंटर बैक्स पे आते हैं। फोफाना मेरे हिसाब से हैड अ टेरिबल गेम दैट डे, इसलिए मैं चाहूँगा कि टोसिन को स्टार्ट करा जाए। फोफाना का जो गेम था, मतलब ही शिफ्टेड टू राइट बैक इन दैट सेकंड हाफ अगेंस्ट बॉर्मथ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं क्या ही बोलूँ फोफाना के बारे में, मतलब ही डेंट रियली डू मच। और फोफाना, मतलब उस जो फर्स्ट हाफ था बॉर्मथ के अगेंस्ट, उसमें तो फोफाना का बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था। मतलब इतने ज़्यादा बॉल गिव अवेज, इतने ज़्यादा पास गए, मतलब बेसिक पासेस नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए मैं पर्सनली चाहूँगा कि hopefully, this Fofana starts alongside लीवाई कॉलवेल। अब टोसिन एडिबायो और लीवाई कॉलवेल की जो पार्टनरशिप है, आई थिंक टोसिन जब सेकेंड हाफ में आए थे तो बहुत ही ज़्यादा एक कामनेस दिखी थी डिफेंस में मेरे हिसाब से। मतलब काफ़ी ज़्यादा काम डिफेंस दिखा था, विच वॉज एब्सोल्युटली ग्रेट। तो हमको यही चीज़ चाहिए डिफेंस में, शेकी नहीं चाहिए, और वेस्ली फोफाना का शेकी था। परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं इसका स्टार्ट करता तो मेरे हिसाब से टोसिन को स्टार्ट मिलना चाहिए। मिडफील्ड में अगेन, जो लोग कहते रहते हैं कि भाई एंजो तो ऐसे ही है, एंजो तो ऐवे ही है, एंजो तो पिच पे कुछ करता नहीं है, तो हमको उस मैच से पता चल गया कि एंजो पिच पे क्या करते हैं। रेनाटो विएगा फर्स्ट हाफ ही वाज नोवेयर टू बी सीन, सेकंड हाफ में उन्होंने गेम अप किया अपना। बट अदरवाइज एंजो फर्नांडिस की क्या इंपॉर्टेंस है हमको पता चली थी। वो बॉल प्रोग्रेस करते हैं और पासिस देते हैं, प्ले स्टार्ट करते हैं। मतलब ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और तुम उसको नहीं अंडररेट कर सकते और ये नहीं बोल सकते कि एंजो फर्नांडिस इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। तो एंजो फर्नांडिस और काइसेडो को डबल पिवट में रहना होगा मेरे हिसाब से। अगेन, अगर ही डिसाइड्स कि मतलब एंजो फर्नांडिस इज़ नॉट फिट इनफ, देन ही विल गो फॉर विएगा। बट आई थिंक रेनार्डो विएगा हैड अ गुड गेम फॉर हिज फर्स्ट स्टार्ट, बट आई थिंक आगे एंजो शुड बी देयर। अब या तो कुकुरेला को ऐसे कर सकते हैं कि मतलब लेफ्ट बैक पे जैसे था पिछला मैच जो था सेकंड हाफ, उसमें रेनाटो विएगा को उन्होंने मिडफील्ड में रखा था और कुकुरेला को इन्वर्ट करवा दिया था मिडफील्ड में। सो दैट वाज अ गुड चेंज इन द सेकंड हाफ, पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो। मतलब इन ऑल सेंस, लाइक अगर हम वैसा ही खेल जैसे हमने सेकंड हाफ में किया था अपना गेम बेटर, तो हम ये वाला मैच भी निकाल लेंगे। कुकुरेला ने ऑब्वियसली सेकंड हाफ में उस मैच में मिडफील्ड में इन्वर्ट किया था, जिससे हमारे मिडफील्ड में नंबर्स बढ़ गए थे, और रेनाल्डो भी की ऑल ओवर हेल्प भी हो गई थी। तो आई डोंट नो कुकुरेला को इस मैच में भी ऐसा करा जाएगा या नहीं, बट ठीक है, लेट्स सी। लेकिन आई थिंक मिडफील्ड एंजो और काइसेडो की यही रहनी चाहिए, एंड आई होप एंजो इज़ फिट इनफ टू स्टार्ट। अब बात करते हैं राइट विंग की। राइट विंग पे आई थिंक मडवेके इज़ अनटचेबल अभी। लेट्स बी ऑनेस्ट,
नोनी मडुएके की परफॉर्मेंसेस अभी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। लास्ट जो उनका गेम था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट हिज टेक ऑन्स, बट ठीक है, ऑल इन ऑल नोनी मडुएके का ये सीज़न का स्टार्ट जो है बहुत अच्छा रहा, इंग्लैंड पे भी कॉल अप मिला है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स टू स्टार्ट। लेफ्ट विंग पे आई थिंक आई विल स्टार्ट सैंचो। काफ़ी लोग बोलेंगे कि पेड्रो नेटो को स्टार्ट कर देना चाहिए, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, पेड्रो नेटो अभी तक ना मतलब इतने इनफेक्टिव लगे लेफ्ट विंग पे, तो मतलब उसका इतना वो है नहीं अभी तक। जितने मैचेस हमने नेटो को लेफ्ट विंग पे देखा, ही लुक्स वेरी अनकंफर्टेबल यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्रॉसेस नहीं डाल पा रहे। मतलब नेटो ऑन लाइक ओरिजिनली ही इज़ बेटर ऑफ प्लेइंग एज अ राइट विंगर, लेकिन हम राइट विंग पे अभी मेडवेके को नहीं हटा सकते हैं, तो इसलिए आई थिंक नेटो शुड सिट ऑन द बेंच फॉर दिस वन। उनका गेम भी इतना अच्छा नहीं था पिछली बार। जेडन सैंचो केम ऑफ द बेंच एंड इंस्टेंटली जेडन सैंचो ने इम्पैक्ट किया, इतने टेक ऑन्स, इतने चांस क्रिएशन, और एनकुंकू को असिस्ट भी जेडन सैंचो ने ही दिया था। तो आई थिंक सैंचो डिजर्व्स अ स्टार्ट है। नेटो कैन कम ऑफ द बेंच। मुड्रिक अगेन आई डोंट नो, आई थिंक नोनी मडुएके की जगह यू कैन ब्रिंग नेटो एंड नोनी मडुएके की जगह अगर तुम नेटो ले आओगे तो लेफ्ट विंग पे तुम मुड्रिक को चांस एक दे सकते हो कि जेडन सैंचो ने 70-80 मिनट्स खेल लिया, तो एंड के 10-15 मिनट मुड्रिक को ले आए, और नंबर 10 में फीलिक्स को ला सकते हो पाल्मर की जगह, पाल्मर को रेस्ट देने के लिए आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। बट ठीक है, पाल्मर का अगेन स्पॉट तो नेल्ड ऑन है यहाँ पे। यार ये ऐप, ये जो वेबसाइट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं पाल्मर लिखता हूँ तो पता नहीं कौन कौन से लेजेंड्स आ रहे हैं, बट आई डोंट नो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। ओके, कोल पाल्मर इन द नंबर 10। अब स्ट्राइकर, मैं पहले जैक्सन सोच रहा था, बट आई थिंक एनकुंकू नाउ डिजर्व्स अ स्टार्ट। एनकुंकू इसको इस टीम में आना इज़ एक्चुअली अ लिटिल टफ बिकॉज एनकुंकू यूजुअली नंबर 10 खेलते हैं, बट नंबर 10 में कोल पाल्मर इज़ प्रैक्टिकली अनटचेबल राइट नाउ। तो मेरे हिसाब से क्रिस्टोफर एनकुंकू को नंबर 9 खेलना चाहिए। हमने देखा कि जेडन सैंचो ने एनकुंकू को पास दिया और एनकुंकू ने टर्न लेके वो फिनिश किया। आई थिंक वहाँ जैक्सन होते तो प्रॉबेबली वो फिनिश नहीं कर पाते वहाँ पे। तो आई थिंक जैक्सन इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग, जैक्सन इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड ही विल डेवलप इनटू अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर आई थिंक। बट द थिंग इज़ कि एनकुंकू इज़ ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास, उन्होंने बंडसलीगा में इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ चांस टू स्टार्ट। और उन्होंने प्रूव किया है टाइम एंड टाइम अगेन कि वो गोल मारते हैं एंड में आके। उन्होंने पहले 2 गोल ऑलरेडी मारे चेल्सी के लिए कॉन्फ्रेंस लीग में भी, तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ स्टार्ट राइट नाउ एट नंबर 9। और ठीक है, एनकुंकू को फर्स्ट हाफ देखते हैं या 60-70 मिनट्स तक देखो या 60 मिनट्स तक देखो, लगता है कि एनकुंकू इतना नहीं खेल पा रहा तो जैक्सन ले। और आई थिंक एनकुंकू के मिनट्स मैनेज करने की ज़रूरत है बिकॉज ऑब्वियसली यू नो इंजरी प्रोन प्लेयर। तो आई थिंक जैक्सन मे बी 55 या 60 मिनट्स पे आ जाए ताकि एनकुंकू को थोड़ा रेस्ट भी मिल सके। एनकुंकू को एकदम से ज़्यादा तुम नहीं कह सकते इतना खेलने के लिए बिकॉज ही माइट एंड अप बीइंग इंजर्ड। तो ये है मेरी लाइनअप। आई थिंक दिस लाइनअप इज़ गुड इनफ टू बीट वेस्ट हैम। वेस्ट हैम की बात करें तो वेस्ट हैम का फॉर्म खुद भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। यू नो हमने देखा ये वेस्ट हैम की साइनिंग्स बहुत अच्छी थी, बट वेस्ट हैम की परफॉर्मेंसेज अभी तक उतनी नहीं अच्छी हैं, सब पार परफॉर्मेंसेज हैं। बट चेल्सी के लिए लंदन स्टेडियम थोड़ा बोगी ग्राउंड रहा है क्योंकि एज आई सेड वी हैवंट वॉन देयर 3.5 ईयर्स से। होपफुली एंजो मरेस्का चेंजेस दैट टुमारो। एंड जैसा हमने बॉर्मथ के अगेंस्ट सेकंड हाफ खेला था ना, वैसा ही और अच्छा खेलें हम। और वो बॉर्मथ का जैसा सेकंड हाफ था कि कोकुरेला इन्वर्ट कर रहे थे, हम चांसेस क्रिएट कर रहे थे, और जैसे हमने वुल्स के अगेंस्ट खेला, वो सब कंबाइन करके अगर हम कल खेलें तो आई थिंक वी कैन गेट द विन। मेरी प्रिडिक्शन रहेगी 3-1 विन टू चेल्सी। ऑब्वियसली मैं चेल्सी को हारना तो प्रिडिक्ट करूंगा नहीं, और चेल्सी को ये जीतना ही है यार, कम ऑन वी नीड टू गेट दोज पॉइंट्स अप। अगर हमने ये गेम भी नहीं जीता तो हम थोड़ा नीचे हो जाएंगे टेबल में। हमने अगर ये जीत लिया तो हम वही टॉप 4 के अराउंड लिंगर करेंगे, विच इज़ गुड इनफ। मतलब तुम मेरे को बोलोगे तो लास्ट सीजन हमारे 5 गेम में 5 पॉइंट थे बस, 4-5 गेम में 5 पॉइंट इज़ एक्चुअली पथेटिक भाई, एक्चुअली पथेटिक। हमारे इस बार 4 गेम में 7 पॉइंट है, विच इज़ 12 पॉइंट्स में 7 पॉइंट्स है हमारे, विच इज़ गुड इनफ। ठीक है, नई टीम है, नए मैनेजर है, तो इट्स अ ओके स्टार्ट। तो यस, अरे यस, दैट इज़ माई टीम। लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक वी शुड विन एंड होपफुली जेडन सैंचो हैज़ अ ग्रेट गेम एंड कुंकू हैज़ अ ग्रेट गेम, एंड होपफुली वी get to see a lot of goals from this team tomorrow, and hopefully we play really well. So make sure to subscribe, like to the channel, like the video, subscribe to the channel, and thank you so much for watching. अपनी lineup तुम्हारे के thoughts है बताना मेरे को comments में, and I will see you in the next one. Bye bye, peace.